बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग की मैथमेटिक्स क्लास 6 बुक हैं और ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 सेट्स, यूनिट नंबर 2 होल नंबर और यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 3.2 डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसमें क्या है और कैसे सॉल्व होते हैं, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में आप लोगों को बताया जा रहा है राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। इन 4 नंबरों की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे इसको सॉल्व कर ले। और नंबर 2 क्वेश्चन में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इंडेक्स फॉर्म मतलब इसको पावर फॉर्म में लिखो। सिंपल इसको सॉल्व करना है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 यानी 6 की हमारे पास कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, तो आप लोगों को पता है एक 2 के टेबल से होते हैं, एक 3 के टेबल। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इनकी सिर्फ फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 2s आर 6 से ही ये हमारे पास यानी 2 इनके फैक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 को आप लोग देख ले तो उससे आप लोग को और ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 हमने किया, पार्ट नंबर 2 आप लोग का होमवर्क। पार्ट नंबर 3 को आप लोग अब देखिए 450 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। तो 450 का अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो वो किस तरह होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के पास 450 की आप लोग पहले फैक्टर्स बनाएं। 450 की जो फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं तो सबसे पहले देखिए लास्ट डिजिट्स जो हैं वो 0 है। तो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5s आर 10। अब लास्ट डिजिट्स को आप लोग देखिए ये 5 है। तो ये तो आप लोग 5 से भी कर सकते हो या 3 से कर सकते हो। तो पहले हम 3 को आप 3 की टेबल से करते हैं। 3 7s आर 21, 1 इधर आ जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 3 5s आर 15। अब देखिए दोबारा ये 5 3 की टेबल से भी होते हैं, 5 की टेबल से, लेकिन ये कम से कम टेबल से हम करेंगे। 3 2s आर 6, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5s आर 15। फिर ये 5 टेबल से 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहे हैं वो है 2 3 3 5 5, 2 3 3 5 5। तो अगर आप लोग इसको ट्री की फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह बन जाएगा। पहले इससे 2 और 25 यानी 2 और 25, फिर इससे 3 और 75, फिर इससे 3 और 75, 3 और 25 और 3 25, 5 और 5 लास्ट इसका ये डिजिट्स हमारे पास। और इससे हमारे पास यानी दोनों से हमारे पास 1 ही आता है। इससे अगर आप लोग लास्ट में इसको ख़त्म करना चाहते तो इससे 1 आता है। तो इस तरह ये ट्री फॉर्म बनाते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट, इसका जो पार्ट नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.3 पार्ट नंबर 4 22050 22050 ये आप लोग का होमवर्क। पार्ट 1 और पार्ट 3 हमने किया, पार्ट 2 और 4 आपका होमवर्क है। एज इट इज़ सेम। आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हो और ये आप लोगों के पास नोट्स में सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आप लोगों को गिवन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 के अगर ये सॉल्व हो जाए प्राइम फैक्टराइजेशन से तो फिर इसको इंडेक्स फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है। तो पहले सोल्यूशन तो आप लोगों के पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि पहले इसको फैक्टराइज कर ले, इसकी इस तरह फैक्टर्स बनाए, उसके बाद फिर इंडेक्स में किस तरह लिखना है। तो जो पेयर है अगर 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, इसको पावर में लेके ये उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की तरफ। स्टूडेंट्स हैं आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 144। तो पहले आप लोग इसको 2 की टेबल से करें तो 2 7s आर 20, 2 7s आर 14, 2 1s आर 2 सॉरी 2 2s आर 4। फिर 2 की टेबल से 2 3s आर 6, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6s आर 12, 2 18s आर 36, 2 9s आर 18, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। ये इनके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। आप लोग इसको ट्री की फॉर्म में भी लिख सकते हो। पहले हमारे पास क्या था 272 से 144, 236 से 72, 218 से 36, 29 से 18 और इस तरह 3 3s आर। तो आप लोग यहाँ पर
जगह नहीं है तो आप लोग इधर भी एक ट्री इस तरह 3 और 3 कर सकते हो। तो ये आप लोग के पास इसका ट्री बन जाएगा। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखना है, तो आप लोग के पास देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 3 का एक पेयर। तो ये आप लोग के पास 1 2 3 4 ये 2 टू पावर 4 के फॉर्म में और 3 टू पावर 2 की फॉर्म में इसको इंडेक्स कहा जाता है। तो हम चलते इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में आप लोग के पास ये कुछ यूँ हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आर 2 टू पावर 2 यानी एक पेयर, 2 टू पावर 2 यानी दूसरा पेयर और 3 टू पावर 2 यानी तीसरा पेयर। या आप लोग सेम इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2, इसको इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन और इसका आंसर है। इसी तरह आप लोग के पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है यानी 3600, यहाँ आप लोग के पास बुक में भी है 3600 आप लोग इसको भी इस तरह कर सकते हो कि पहले आप लोग इसका 2 यानी 2 18 36 दोनों जीरो इधर, 2 9 18 दोनों जीरो अपनी जगह पे। फिर आप लोग ये देखिए ये फिर 2 से होता है, 2 4 8 1 इधर कैरी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 0 कैरी हो जाएगा। फिर इस तरह आप लोग 2 से कर लें, 2 2 4 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10। अब ये 3 से हो रहा है तो फर्दर आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 से कर लिया तो 2 25, फिर 3 से किया तो देखिए यहाँ पर 3 7 21 1 कैरी, 3 5 15, फिर 3 से करिए 3 2 6 1 कैरी, 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टर में देखिए ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। अब आप लोग इसका ट्री कुछ यूँ बनाएं कि देखिए 2 और 18 से आप लोग के पास ये, 2 19 से इसके आप लोग के पास ये, इन दोनों के पेयर से ये इन दोनों के पेयर से ये, इन दोनों को पेयर से ये, इन दोनों को पेयर से ये और ये इन दोनों के पेयर से ये और लास्ट में 1। तो ये आप लोग के पास इसका ट्री फॉर्म है। अब आप लोग इनको कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद आप लोग इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखे, ये इसका इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स फॉर्म मतलब इसको पावर में लेके, तो देखिए एक पेयर 2 टू पावर 2, दूसरा पेयर 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 और 5 टू पावर 2। या आप लोग ये भी लिख सकते हो को 2 टू पावर 5, लॉगरिथम का रूल है कि इन दोनों को आप लोग प्लस कर सकते हो, बेसिस सेम पावर 8, 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 5। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के 3.5 एक्सरसाइज के 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन विद इंडेक्स फॉर्म कर दिया। इस तरह आप लोग पार्ट नंबर 3 और 4 खुद सॉल्व करें, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 में आप लोगों के पास है राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ये आप लोग को पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन से दिया है, सिर्फ इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोगों ने इसकी पेयरिंग सिर्फ करनी है। देखिए 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है, 7 का पेयर है। तो आप लोगों ने इसको किस तरह लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है। 3.4 एक्सरसाइज इंडेक्स फॉर्म, तो 2 का पेयर नहीं है अपनी जगह पे, सिर्फ आप लोगों ने इसको पेयर फॉर्म में लिखो। 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो, यानी 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 1 और 7 का पेयर है तो 7 पावर 2 ये इंडेक्स फॉर्म में हो गया। इसी तरह आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 3 5 7 2 5 7 मल्टीप्लाई 11। तो देखिए इसका पेयर है, इसके साथ इसको मिलाए, ये एक पेयर हो जाएगा। 3 का पेयर नहीं, इसको छोड़ दे, 5 का पेयर है 5 के साथ और 7 को 7 के साथ। तो ये आप लोगों के पास कुछ यूँ हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको पहले इस फॉर्म में लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। आप लोग इसको लिख लिया, 3 का नहीं, 2 टू पावर 2, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 2 पेयर बन जाएगा और 7 का पेयर तो 7 पावर 2 और इसी तरह 11 अकेला रह जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कुछ यूँ हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 आप लोगों का होमवर्क है, पार्ट 3 आप लोग खुद कर ले। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों ये आप लोग के पास 2 डिजिट्स है, ये आप लोग के पास 2 डिजिट्स है और ये आप लोग के पास 3 डिजिट्स है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग के पास है 30 और 45। इसका आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग 30 का फैक्टर्स कर ले। 30 2 से होता है 15, 15 3 से होता है 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब 45 के फैक्टर्स बनाए 45 का, तो 45 2 से नहीं होता, डायरेक्ट 3 से होता है। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 से हो रहा है 3 5 जार 15 और फिर 5 से हो रहा है आप लोगों के पास 5 1 जार 5। अब आप लोगों ने 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इस तरह 45 इज इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में आप लोगों ने कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो अब ये एक कॉमन फैक्टर है और इनके अंदर ये दोनों कॉमन फैक्टर है। तो आप लोगों ने कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 तो आप लोगों का HCF हो जाएगा 15। तो अगर आप लोग 30 और 45 का HCF फाइंड करते हैं तो इसका तरीक़ेकार यूँ है कि आप लोग पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। आप लोग इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कर ले और फिर इसको आप लोग लिख लें, तो आप लोगों के पास ये इसकी फैक्टराइजेशन आ रहा है। इस तरह अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख ले स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज किया और फिर उसका हमने HCF फाइंड किया। इस तरह अगर आप लोग इसका पार्ट नंबर 2 देख ले 4508, तो वो भी सेम एज इट इज़ है। आप लोगों ने फैक्टराइज करना है और उसके बाद फिर उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। इसी तरह अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ देखें तो हम पार्ट 3 में अब आप लोग के पास 3 डिजिट्स है। अब 3 डिजिट्स आप लोग कैसे करोगे, बिल्कुल सेम 2 डिजिट्स की तरह है, सिर्फ आप लोगों ने अलग अलग करना। 12 यानी 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 2 18 है तो 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 2 15 जार 30, 2 5 जार 15, 2 5 1 जार 5। तीनों का आप लोग एक साथ लिख सकते हो। 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में अगर आप लोग कॉमन देखें 2 2 2 इसमें हाईएस्ट कॉमन है और 3 3 3 ये इसमें हाईएस्ट कॉमन है। तो HCF हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 2 जार 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 6। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इनका 6। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 3.4 को आप लोग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन खुद सॉल्व कर ले और इसकी प्रैक्टिस भी कर ले। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। नोट्स में भी आप लोगों को सोल्यूशन की हालत में गिवन है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स आप लोगों को जितने भी नोट्स मिलते हैं या इस एक्सरसाइज में 3.3 और 3.4 और इसके अलावा जो बाकी हमने वीडियोस लेक्चर में सॉल्व किए हैं ये तमाम आप लोग अपने नीट कॉपियों में भी कर लें। लास्ट में तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इनकी तमाम क्वेश्चन अपने बच्चों पे बार बार रिपीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस बुक के अंदर जितनी एग्जांपल हैं, जितनी क्वेश्चन हैं, आप लोग इस पे कर लें। इसके अलावा जो स्कूल की तरफ से इनको नोट्स मिले हैं उन नोट्स को आप लोग अपने बच्चों की नीट कापियों पे करवाएं। इसके अलावा कोई भी डिफ़िकल्टी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।